ऊष्मा इंजन के प्रकार। ऊष्मा इंजन के दो प्रकार हैं आपका। पहला है आपका बाह्य दहन इंजन और दूसरा है आपका आंतरिक दहन इंजन। आंतरिक दहन इंजन ये दो प्रकार के होते हैं। बाह्य दहन इंजन में क्या होता है, जो ईंधन को जलाया जाता है वो आपका इंजन के बाहरी प्रोसेस होता है, और आपका आंतरिक दहन इंजन में जो ईंधन होता है उसको इंजन के अंदर ही जलाया जाता है। तो ये दो प्रकार हो गए। इसका एग्जाम्पल है आपका भाप इंजन, और आपका आंतरिक दहन इंजन का एग्जाम्पल है आपका ऑटो इंजन। ऑटो इंजन या हम बोल सकते हैं जैसे आपका गाड़ी में यूज होता है पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये सब। ये 2 टाइप्स हो गए आपका। तो सबसे पहले देखते हैं उदाहरण बाह्य दहन इंजन का, जिसमें से आपका एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है भाप इंजन को। तो ये है आपका भाप इंजन का डायग्राम। इसमें इसके भाप इंजन के विभिन्न पार्ट्स के बारे में बताया गया है। ये आपका 2 बॉक्स नुमा दिख रहे हैं आपका, ये आपका भाप कक्ष कहलाता है। SC जिसको डिनोट किया गया है ये आपका भाप कक्ष है। D वॉल्व है आपका, D वॉल्व जिसका D आकार का दिख रहा है आपको यहाँ पे, D आकार जैसे ढक्कन को उल्टा करके रखते हैं उस टाइप का है आपका। ये है आपका E, ये वाला भाग आपका E है। यहाँ से इसका कनेक्शन आपका वायुमंडल से होता है, मतलब इसकी जो पाइप जा रहती है वो किससे होती है, आपकी वायुमंडल से। यहाँ पर 3 वाल्व है भाप कक्ष में, 3 रास्ते हैं P1, P2 और E। E का संबंध तो वायुमंडल से हो गया आपका, ये है P1 और P2। तो ये P1 और P2 का संबंध आपका पिस्टन कक्ष से होता है। यहाँ पर ये C सिलेंडर है और P यहाँ पर पिस्टन है। यहाँ पर P पिस्टन हो गया और ये आपका सिलेंडर वाला भाग। तो ये दोनों का संबंध आपका किससे हो गया, सिलेंडर कक्ष से। यहाँ पर आपका पिस्टन का संबंध आपका R1 और R2 से होता है। इसको संयोजक क्षण कहा जाता है। R1 और R2 को क्या कहते हैं, संयोजक क्षण कहते हैं। R1 आपका किससे जुड़ा हुआ है, पिस्टन से जुड़ा हुआ है। R1 का संबंध किससे है, पिस्टन से, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पिस्टन क्षण कहते हैं। और आपका R2 जुड़ा हुआ है आपका वाल्व से, D वाल्व से, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, वाल्व क्षण। तो ये आपका क्या हो गया, R1 पिस्टन क्षण और आपका R2 क्या हो गया, वाल्व क्षण। यहाँ पर देखिए B1 और B2 एक छोटे छोटे बॉक्स है जिनका संबंध किससे है, आपका इन संयोजक क्षणों से है। तो आपका जो B1 और B2 है वो आपके कहलाते हैं पूरक बॉक्स। पूरक बॉक्स है, ये इसका काम क्या होता है, ये घर्षण रहित मूवमेंट के लिए होता है। जो क्षण इसमें से मूव करेगा वो क्या होगा, ये B1 क्या बनाएगा, B1 और B2 उसको घर्षण रहित चालन में सहयोग प्रदान करेंगे आपका। और इसके भाप, इसमें जब भाप जाएगा तो भाप को लीक होने से ये बचाएंगे। तो ये किसका काम है आपका, B1 और B2 का, जिसको अपन क्या कहते हैं, पूरक बॉक्स कहते हैं। इसका R1 और R2 जो संयोजक क्षण है उनका संबंध आपका किससे होता है, C1 C2। इस C1 C2 आपका क्या कहलाता है, क्रॉस शीर्ष कहलाता है। C1 और C2 यहाँ पर क्या है, क्रॉस शीर्ष, जिसका संबंध यहाँ पर आपका ये आगे क्षणनुमा दिख रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रैंक सेप्ट कहते हैं। मतलब C1 और जो C2 है, R1 और R2 का संबंध किससे करते हैं, आपका क्रैंक सेप्ट से करते हैं। क्रैंक सेप्ट का क्या काम है, इसमें एक और भाग है आपका ये W, जिसको क्या कहते हैं, गति पालक पहिया कहते हैं, जो बहुत भारी होता है, जिसका जड़त्व आघूर्ण बहुत अधिक होता है। तो ये जो क्रैंक सेप्ट है वो क्या करता है, घूर्णी गति करता है, मूव करता है। लेकिन आपका जो R1 और
R2 है, जब ये घूर्णी गति करता है तो ये जो R1 और R2 विपरीत दिशा में रैखिक गति करते हैं आपका। इस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है कि जब ये घूर्णी गति करेगा तो R1 और R2 क्या करेगा आपका, रैखिक गति करेगा। तो ये हो गए इसके विभिन्न पार्ट्स। कौन कौन सा देखे हमने, भाप कक्ष, पिस्टन कक्ष, सिलेंडर वाला कक्ष, डी वाल्व, R1 R2 संयोजक क्षण, B1 B2 पूरक बॉक्स, आपका C1 C2 आपका क्रॉस शीर्ष, W यहाँ पर क्या है, गतिपालक पहिया, और CS यहाँ जो है वो आपका क्या कहलाता है, ये क्रैंकशाफ्ट कहलाता है। तो ये हो गए आपके भाप इंजन के विभिन्न पार्ट्स। अब देखते हैं ये कि किस प्रकार ये काम करता है, काम किस प्रकार करेगा इसको देखते हैं। तो कार्यविधि इसका है, जैसे भाप कक्ष, आपका भाप इंजन से मतलब ही है कि आपका किस पर काम करेगा, ये भाप पे काम करेगा। किस पर काम करेगा, भाप पे। तो क्या किया जाता है, पहले ही एक बॉयलर में क्या किया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है और क्या उत्पन्न करते हैं, भाप। ये इसमें नहीं दिखाया गया है, वो अलग से सिस्टम होता है कि पानी को गर्म करेंगे और क्या उत्पन्न करेंगे, हम भाप उत्पन्न करेंगे। भाप उत्पन्न करने के बाद उसको कहाँ भेजा जाता है, इस भाप कक्ष में भेजा जाता है। भाप कक्ष में भेज दिए। इस समय आपका डी का इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि आपका P1 वाला जो वाल्व है वो क्या रहेगा, खुला रहेगा। आपका E और P2 वाला जो वाल्व है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ढक्कन, जैसे ढक्कन को आगे खिसका दिए तो आपका क्या हो गया, P1 खुल गया और इस ढक्कन के बीच में क्या आ गया, P2 और E, तो ये क्या हो गया, बंद हो गया। तो आपका संबंध अब भाप किससे जाएगा, केवल किससे जाएगा, केवल P1 से जाएगा। ये दोनों वाल्व तो बंद हो गए हैं। अब जैसे ही भाप जो है वो आपका सिलेंडर में पहुंचेगा, क्या करेगा भाप, इसको पीछे की ओर धक्का देगा पिस्टन को, जिससे आपका जो संयोजक यहाँ पर क्षण है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पिस्टन क्षण, वो क्या होगा, पीछे की ओर खिसकाएगा पिस्टन को। पिस्टन को क्या करेगा, वो पीछे की ओर खिसकाएगा। इस प्रकार का पीछे की ओर खिसकाने से आपका ये तो क्या कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है, घूर्णी गति करेगा। ये ऐसे जैसे ही खिसकाएगा ये मुड़ जाएगा, जिससे ए वाला जो R2 वाला क्षण है वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका, है ना। जैसे ही आपका क्या करेगा, ये पीछे खिसका तो ये क्या हो गया, विपरीत गति कर रहे हैं ना। एक इधर गति करेगा तो दूसरा किधर गति करेगा, दूसरा क्षण इस तरफ गति करेगा। तो दोनों ही क्षण की दिशा क्या है, गति की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो जैसे ही ये इसको पीछे की ओर जैसे जैसे खिसकाते जाएगा, आपका जो R2 क्षण है डी वाल्व को किधर खिसकाएगा, इस तरफ खिसकाएगा, किधर की ओर, P1 की ओर। इस प्रकार खिसका दिया तो धीरे धीरे आपका कहाँ आएगा, इस तरफ आगे की ओर आया। एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपका क्या हो जाएगा, जो आपका भाप है आपका, ये बंद हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पर है, डी वाल्व यहाँ पर आ गया, P2 पे आ गया और इधर खिसक गया। तो उस स्थिति में आपका क्या हो गया, जो भाप है वो किसके संबंध में आ गया, अब P1 और क्या जुड़े हैं, E। तो आपका भाप किससे चला जाएगा, E से होते हुए किधर चला गया, वायुमंडल में चला गया। ये हो गया पहला प्रोसेस। जब कौन सा वाल्व खुला हुआ है, आपका P1 वाल्व खुला हुआ है। अब क्या होगा, अब थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा आपका, जैसे एक स्थिति आ जाएगी जब ये ढक्कन का ये दोनों पॉइंट यहाँ आ जाएगा और कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, आपका इधर आ जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा आपका डी वाल्व। तो अब कौन खुला है, आप केवल P2 खुला है। P1 और E क्या हो गए, बंद हो गए। ये दोनों वाल्व क्या हो गए, बंद हो गए। इस स्थिति में आपका अब जो भाप है वो किससे प्रवेश करेगा, P2 से प्रवेश करेगा और पिस्टन को किधर धक्का देगा, पहले P1 इधर धक्का दे रहा था, अब P2 किधर धक्का देगा, उसको इस तरफ धक्का देगा, इस तरफ धक्का देगा, जिससे आपका R2 जो ये वाला जो R1 है क्षण, वो किधर आ जाएगा, आपका इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार आपका पुनः पिस्टन इधर की ओर चलेगा।
एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपका जो इसका संबंध केवल आपका डी वाल्व इतना खिसक जाएगा कि ये कौन सा खुला रहेगा, केवल ई खुला रहेगा। तो इस स्थिति में आपका जो भाप है, ये काम होने के बाद भाप किधर चले जाएगा, ई पाइप से बाहर की ओर वायुमंडल में निकल जाएगा। तो इस प्रकार बार बार ये होता रहेगा। पहले P1 से प्रवेश करेगा तो पिस्टन इधर की ओर खिसकेगा, फिर P2 से प्रवेश करेगा तो फिर पिस्टन इस प्रकार खिसकेगा, जिससे जो संयोजक क्षण की गति किस प्रकार की होगी, इस प्रकार की होगी, इस प्रकार की होगी कि नहीं। पहले इधर खिसका फिर क्षण इधर खिसका, दोनों क्षण की जो गति है इस प्रकार की होगी, जिसके कारण आपका जो ये क्रैंकशाफ्ट है वो कौन सी गति